जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है बीएससी कार्यालय परिचारिका, जिसके एग्जाम में आपका टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से आपका मैथ का 30 क्वेश्चन, जीके का 40 एवं हिंदी का 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल मिलाकर आपका 100 क्वेश्चन का एग्जाम होता है। और आज का यह क्लास आपके लिए सिलेक्शन वाली क्लास होगी साथियों। आज के इस वीडियो में आपको वैसे सवाल करवाए जाएंगे जो कि हुबहू आपके पेपर में देखने को मिलेगा। अगर आप वास्तव में सिलेक्शन लेना चाहते हैं साथियों, तो आज का यह क्लास आपके लिए वरदान साबित होगा। आज का आपका पहला प्रश्न है साथियों, जो 100 में 100% आपके एग्जाम में यही प्रश्न पूछा जाएगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मिशन कब लॉन्च हुआ था? यह जो सवाल है साथियों एकदम इंपॉर्टेंट है, सीधे आपके एग्जाम पर टारगेट वाला प्रश्न है, जो कि सीधे आपके एग्जाम में हुबहू यही प्रश्न देखने को मिलेगा। आप लोग बिल्कुल सही करोगे साथियों। भारत का जो पहला ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च हुआ था, वह आपका हुआ था 15 अगस्त 2021 ईस्वी को। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मिशन कब लॉन्च हुआ था? 15 अगस्त 2021 ईस्वी को भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च हुआ था। कौन किया था? ये आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर किया था? तो लाल किला पर किया था। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा साथियों, भारत का पहला जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है उसको कहां पर लॉन्च किया गया था? तो लाल किला पर लॉन्च किया गया था। 15 अगस्त 2021 ईस्वी को इसको लॉन्च किया गया था। अब इससे संबंधित आने वाले प्रश्न को देख लेते हैं एकदम, जो 100 में 100% संभावना है कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे साथियों। तो पहला प्रश्न है कि भारत का पहला जो आपका ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है उसका खर्च कितना रुपया हुआ है? उसका खर्च करने का उद्देश्य साथियों 19,744 करोड़ रुपया है। भारत का जो पहला ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है उसका खर्च कितना हुआ है साथियों? 19,744 करोड़ रुपया है। अब इसका अगला नंबर सवाल है जो आपके एग्जाम में बन सकता है, भारतीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी कब मिली थी? यह एकदम एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी कब मिला था? तो 4 जनवरी 2023 ईस्वी को मंजूरी मिल गया था। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। और आज का यह क्लास सिर्फ क्लास नहीं, आपके लिए एक टेस्ट के रूप में भी होने वाला है कि आप 40 में से कितना प्रश्न सही करते हो। मैं आपको चैलेंज देता हूं साथियों, अगर आप 40 में से 30+ प्रश्नों को सही कर देते हो तो यकीनन मानो आपका बीएससी कार्यालय परिचारी में सिलेक्शन पक्का है। अगर आप सिलेक्शन पक्का करना चाहते हो, एक सीट पक्की करना चाहते हो, तो आप 40 में से कम 30+ प्रश्नों को यहां पर सही करके दिखाओ। तो आज का दूसरा प्रश्न है आपका साथियों, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ऑपरेशन ग्रीन योजना किससे संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आप लोग बिल्कुल सही करोगे। ऑपरेशन ग्रीन योजना किससे संबंधित है? आपका जवाब आना चाहिए सर कृषि से संबंधित है। यह किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है। बी ऑप्शन हम लोग क्या करेंगे? बिल्कुल राइट करेंगे। और जो ऑपरेशन ग्रीन था यह किसानों और कृषि एवं मजदूरों के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन ग्रीन जो मुख्य रूप से कृषि यानी किसानों के लिए चलाया गया था, जिसमें किसानों का जो अनाज होता है उसके दाम में वृद्धि करना था। ऑपरेशन ग्रीन का उद्देश्य क्या था? अनाजों के दाम में वृद्धि करना। अनाजों के दाम में क्या करना था? वृद्धि करना था। आप याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला नंबर सवाल को देख सकते हैं साथियों, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये वाला सवाल पूछा जाएगा साथियों। आप बिल्कुल सही करना। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? आप लोग बिल्कुल क्या सही करोगे? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 यानी नेशनल हाईवे 44 है। आप याद रखिएगा, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा, मतलब सबसे लंबा सड़क कौन सा है? नेशनल हाईवे 44 है। आप लोग याद रखिएगा। और यह कहां से कहां तक होता है साथियों? यह श्रीनगर से लेके आपका जम्मू कश्मीर तक जाता है। यह श्रीनगर से लेके कहां तक जाता है साथियों?
साथियों जम्मू कश्मीर तक जाता है। आप याद रखना, इसका लंबाई की बात करेगा, अगर आपके एग्जाम में पूछ दे भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग का लंबाई कितना है, तो आप लोग बिल्कुल सही करोगे, 3745 किलोमीटर है। 3745 किलोमीटर है, आप याद रखना, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। इसका लंबाई कितना है साथियों, 3745 किलोमीटर आपका लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग का लंबाई है। यह कहां से कहां तक जाता है, श्रीनगर से जम्मू कश्मीर तक जाता है। आप याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। अगला नंबर सवाल पर पकड़ डालेंगे कि नाटो का स्थापना कब हुआ था। बिल्कुल आप लोग सही करोगे साथियों, आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। नाटो का जो स्थापना हुआ था साथियों, वह आपका 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को नाटो का स्थापना हुआ था। नाटो का स्थापना कब हुआ था, 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को आपका नाटो का स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय कहां है, आप लोग बिल्कुल सही करोगे, ब्रुसेल्स में। इसका मुख्यालय कहां है साथियों, ब्रुसेल्स में है, आप लोग बिल्कुल सही करोगे। इसका मुख्यालय कहां है, ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है, आप याद रखोगे। यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं साथियों, एकदम टफ लेवल एवं सिंपल लेवल के भी प्रश्न को करवाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो मेरा वादा रखिए, मेरा लिख कर ले लीजिए कि आधा से ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में यहीं से देखने को मिलेगा। अगला नंबर सवाल पर पकड़ बनाते हैं साथियों, जो कि बिल्कुल इजी है और आपका इसका जवाब आना चाहिए। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। 5 नंबर जवाब आप लोग का फटाफट सारे बच्चों का जवाब कमेंट में आना चाहिए। देखते हैं कितने सारे बच्चे इसका जवाब कमेंट में देते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था साथियों, आप लोग बिल्कुल सही करोगे साथियों, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब में हुआ था। पंजाब के किस शहर में हुआ था, आप लोग बिल्कुल सही करोगे साथियों, अमृतसर में हुआ था। कहां में हुआ था, अमृतसर में हुआ था। आप याद रखना, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। जालियांवाला बाग हत्याकांड एक कहां में हुआ था, तो अमृतसर में हुआ था, पंजाब के अमृतसर में। और यह किसने किया था, तो जनरल डायर ने किया था। आप याद रखना साथियों, ये पूछेगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किसने किया था, जनरल डायर ने किया था। जनरल डायल ने किया था। आप याद रखना, मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है साथियों। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो इसमें से कम आप 30+ क्वेश्चनों को सही करके दिखाओ, तभी हम मानेंगे आपका सिलेक्शन पक्का होगा। 6 नंबर आपका सवाल है साथियों, भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन थी। बिल्कुल सिंपल लेवल का सवाल है, आपका जवाब आना चाहिए। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है साथियों, बिल्कुल सही करोगे, सरोजिनी नायडू है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। भारत में की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, सरोजिनी नायडू थी। मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है। इन्हें भारत का कोकिला भी कहा जाता है। भारत का कोकिला किन्हें कहा जाता है साथियों, आप बिल्कुल सही करोगे, भारत का कोकिला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। भारत का कोकिला किन्हें कहा जाता है साथियों, सरोजिनी नायडू को कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और अभी तक आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया साथियों, ज्वाइन कर लेंगे। यहां पर मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9334517119। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने से आपको क्या फायदा होगा साथियों, सबसे पहले तो जो भी क्लास होगा सबसे पहले आपको पता चलेगा, जो भी वैकेंसी आएगी सबसे पहले आपको पता चलेगा, जो भी क्लास का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपको ग्रुप में सबसे पहले डाला जाता है, एवं क्लास का जो पीडीएफ रहता है आपको सबसे पहले ग्रुप में डाला जाता है। तो ग्रुप में जुड़ने का आपको बहुत सारा फायदा। अब अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको BSC लिखकर मैसेज करना पड़ेगा। इस नंबर पर आपको BSC लिखकर मैसेज करना पड़ेगा, फिर मेरे तरफ से आपके पास एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जाएगा, लिंक पर क्लिक करेंगे आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। फिलहाल के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहले क्लास को पूरा कीजिए, उसके बाद मैसेज कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, पंचायत राज प्रणाली सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था, आप बिल्कुल सही करोगे साथियों। पंचायत राज प्रणाली सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था, बिल्कुल आप लोग सही करोगे, और आपको मैं कई बार करवा भी चुका हूं, तो आप बिल्कुल राइट आंसर इसका करोगे, राजस्थान। पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था, राजस्थान में। राजस्थान के कौन सा जिला में हुआ था, तो आप याद रखना, राजस्थान के नागौर जिला में हुआ था। राजस्थान के किस जिला में हुआ था, नागौर जिला में हुआ था, आप याद रखना, ठीक है।
जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। कब हुआ था ये भी पूछेगा। तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को हुआ था। ये पंचायती राज प्रणाली व्यवस्था का शुरुआत कब हुआ था। तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नगौर जिला में हुआ था साथियों। आप याद रखना, मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है। अगला नंबर सवाल पर प्रकाश डालते हैं, जो कि आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है साथियों। काला सोना किसे कहा जाता है। आप बिल्कुल क्या सही करोगे साथियों। काला सोना हम लोग पेट्रोलियम को कहते हैं। काला सोना किसे कहते हैं, पेट्रोलियम को कहते हैं। बी ऑप्शन इसका क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। चलिए अगला नंबर सवाल पर हम लोग पकड़ डालते हैं, जो कि आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है साथियों। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। आप लोग क्या सही करोगे। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है आपका मुंबई बंदरगाह है, लेकिन उसका नाम क्या है। नाम पूछ रहे कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह का नाम क्या है साथियों। आप लोग बिल्कुल सही करोगे, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। उस बंदरगाह का नाम क्या है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। आप याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में, उसका नाम क्या है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। इस बार के एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। अगला नंबर सवाल पर पकड़ डालते हैं। आप देखिएगा, आपका सवाल कह रहा है कि इसरो इसरो का स्थापना किस वर्ष हुआ था। ये इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। इसरो का स्थापना 1969 ईस्वी में हुआ था। अगर पूरी डेट की बात करेंगे साथियों, तो 15 अगस्त 1969 ईस्वी को आपका इसरो का स्थापना हुआ था। किसके द्वारा किया गया था, तो आप याद रखिएगा, डॉक्टर विक्रम साराभाई के द्वारा किया गया था। विक्रम साराभाई के द्वारा किया गया था। आप याद रखना, आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। विक्रम साराभाई के द्वारा 15 अगस्त 1969 ईस्वी को इसरो का स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय पूछेगा तो आप क्या सही करोगे। इसका मुख्यालय आपका बेंगलुरु में है। इसका मुख्य बेंगलुरु, एक मिनट, इसका मुख्यालय कहाँ है साथियों, बेंगलुरु में है। आप बिल्कुल सही करोगे, बेंगलुरु में है। आपके एग्जाम में पूछा भी गया है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु में। इसका स्थापना किसने किया था, इसका जनक किसे कहा जाता है, तो विक्रम साराभाई को। इसका स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था। अगला नंबर सवाल को चलते हैं साथियों। देखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि नदी से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। नर्मदा नदी, जो नर्मदा नदी है, किस सागर में गिरती है साथियों। आप क्या सही करोगे। नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है, तो आप याद रखिए, नर्मदा नदी जो है साथियों, ये आपका अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी आपका कहाँ में गिरती है, अरब सागर में। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और यहां से ये भी याद रखिएगा साथियों, नर्मदा एंड ताप्ती, नर्मदा एंड ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं साथियों, जो कि पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। दो नदी के नाम बताइए जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, तो नर्मदा और ताप्ती। आप याद रखना, नर्मदा और क्या हो जाएगा, ताप्ती, जो कि अरब सागर में जाकर गिरती है। अगला नंबर सवाल को चलते हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आने वाला। ये सवाल जो है साथियों दिवस से पूछा गया, आप बिल्कुल सही करोगे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। आपका जवाब आना चाहिए, बिल्कुल सिंपल लेवल का है। 12 नंबर का जवाब फटाफट है आप लोग कमेंट में दीजिएगा। और साथ में अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए साथियों, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो विश्व पर्यावरण दिवस से आपका 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है साथियों, कि हर साल 5 जून को क्या मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें यहाँ पर कि खेल दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को यहाँ पर खेल दिवस मनाया जाता है। आप याद रखना, 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है, 28 फरवरी को यहाँ पर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, 8 मार्च को आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला नंबर सवाल को देखिएगा, मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन की बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, आपको पता होना चाहिए कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। आपका जवाब आएगा साथियों, कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। बी ऑप्शन आपका क्या हो गया, बिल्कुल राइट हो गया, कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, कोसी नदी को कहते हैं। इसका उद्गम स्थान पूछा जाता है कि यह कहां से निकलता है। आप बिल्कुल सही करोगे साथियों, यह नेपाल से निकलता है। यह कहां से निकलता है, नेपाल से निकलता है। नेपाल के कहां से निकलता है, तो नेपाल में एक जगह का नाम है
गोसाई थान। नेपाल में एक जगह का नाम क्या है साथियों? गोसाई थान। आप याद रखना, मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है साथियों, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला नंबर सवाल पर हम लोग देखते हैं, जो कि बिल्कुल सिंपल लेवल का सवाल है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा? आपका जवाब क्या आएगा साथियों? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा? आपका जवाब आना चाहिए 14 नंबर का, बिल्कुल सिंपल जवाब है। और यहां से आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? आप लोग बिल्कुल सही करोगे साथियों, 1973 में आपका प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था। ठीक है, यह मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था, तो 1973 ईस्वी में शुरू हुआ था। अगला नंबर सवाल है साथियों, एकदम देखिएगा, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे साथियों, जो चिपको आंदोलन है वह आपका वन संरक्षण से संबंधित है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वन संरक्षण से संबंधित है। याद रखिएगा, ये चिपको आंदोलन किस राज्य में हुआ था? तो यह आपका यूके यानी उत्तराखंड में हुआ था। चिपको आंदोलन कहाँ में हुआ था? उत्तराखंड के चमोली जिला में हुआ था। उत्तराखंड में एक चमोली जिला है साथियों, वहां पर आपका चिपको आंदोलन हुआ था। इसका नेता कौन था साथियों? आप याद रखिएगा, सुंदरलाल बहुगुणा। इसका नेता कौन था साथियों? सुंदरलाल बहुगुणा, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है, इस बार के एग्जाम में पूछा जाने वाला। चलिए, आशा करते हैं आपको आवाज क्लियर सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि अभी थोड़ा बाहर में साउंड हो रहा है, तो आप लोग समझिएगा। ठीक है, चलिए, गुप्त काल को किसका स्वर्ण युग कहा जाता है? मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है, गुप्त काल को किसका स्वर्ण युग कहा जाता है? मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है साथियों, एक कला और साहित्य को क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। कला और साहित्य को क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। बी ऑप्शन को हम लोग क्या करेंगे? बिल्कुल लॉक करेंगे। आपके एग्जाम के लिए एकदम आने वाला सवाल है। अगला नंबर सवाल को देखेंगे, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था साथियों? आप लोग क्या सही करोगे? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था साथियों? उसका नाम था आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह का नाम क्या था साथियों? आर्यभट्ट था। आर्यभट्ट नाम था। इसको लॉन्च किया गया था 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को इसको लॉन्च किया गया था। इसको लॉन्च कब किया गया था साथियों? आप याद रखना, 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को इसको लॉन्च किया गया था। अगला नंबर सवाल है साथियों, देखिएगा, आपका जवाब आना चाहिए, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? बिल्कुल सही करोगे साथियों, 6 वर्षों का कार्यकाल होता है। सदस्यों का कार्यकाल, जो राज्यसभा का सदस्य होता है, उसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 साल का। आपको कई बार बता चुके हैं, आपको क्लियर होना चाहिए, आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है साथियों। अगला नंबर सवाल पर पकड़ बनाएंगे, देखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? आप लोग क्या सही करोगे साथियों? महात्मा गांधी जी का जो जन्म हुआ था साथियों, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। वो भी गुजरात में। कहाँ में हुआ था? गुजरात में। गुजरात में एक पोरबंदर नामक जगह है, पोरबंदर, वहीं पर महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। आप याद रखिएगा, और इनके जन्म दिवस को हम लोग अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि अहिंसा दिवस के रूप में किन की जयंती को मनाते हैं? तो महात्मा गांधी जी की जयंती को अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। आप याद रखना, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। अगर इनकी मृत्यु की बात करें साथियों, तो आप याद रखिएगा, इनका मृत्यु कब हुआ था? एक मिनट, इनका जो मृत्यु हुआ था साथियों, वो आपका हुआ था 30 जनवरी 1948 ईस्वी को इनका मृत्यु हुआ था। आप याद रखना, ठीक है ना। चलिए, अगला नंबर सवाल है साथियों, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? संविधान से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था साथियों। आप लोग बिल्कुल सही करोगे, भारत का जो संविधान है साथियों, उसको कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। इसको बनने में टोटल साल लगा था, 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। इसको बनाने में कितना समय लगा था? 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में यहां से सवाल पूछे जाएंगे। अगला नंबर सवाल है साथियों, देखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का स्थापना कब हुआ था साथियों? बिल्कुल सही करोगे, भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? बिल्कुल आपका राइट आंसर आना चाहिए। आपको कई बार करवा चुके हैं, एकदम सिंपल लेवल का सवाल है साथियों। आपका जवाब आएगा आरबीआई।
इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं साथियों? आरबीआई बोलते हैं। इसका स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था। इसका स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को आरबीआई बैंक का स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय हम लोग सही करेंगे मुंबई में। इसका मुख्यालय कहाँ में है साथियों? मुंबई में है। बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला नंबर सवाल को देखिएगा, जो कि आपको कई बार बताया जा चुका है। आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। साइमन कमीशन भारत कब आया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1907 27 ईस्वी में साइमन कमीशन आपका भारत आया था। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1927 ईस्वी में आपका साइमन कमीशन भारत आया था। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। अगला नंबर सवाल है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? आपको आना चाहिए कि प्लासी का जो युद्ध है साथियों वो कब हुआ था। आप लोग बिल्कुल सही करोगे साथियों। प्लासी का जो युद्ध हुआ था वह 1757 ईस्वी में हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। पूरी डेट की बात करेंगे तो 23 जून, 23 जून, 23 जून को आपका क्या हुआ था? 23 जून 1757 को पलासी का युद्ध हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, आप याद रखिएगा। 1764 ईस्वी में आपका बक्सर का युद्ध हुआ था। 1526 ईस्वी में आपका पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, आप याद रखना। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में, और 1556 में दूसरा युद्ध हुआ था। और 1726 में आपका तीसरा युद्ध हुआ था। आप तीनों याद रखना, आपकी एग्जाम में आने वाला सवाल है। अगला नंबर सवाल है साथियों, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है साथियों? आप क्या सही करोगे? आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है, आप गोवा को सही करोगे। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो आपका गोवा हो जाएगा। सबसे बड़ा की बात करेंगे साथियों, सबसे बड़ा की बात करेंगे तो वो आपका राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा राज्य की बात करें तो क्षेत्रफल के हिसाब से तो गोवा, जनसंख्या के हिसाब से आपका सिक्किम छोटा, और बड़ा कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। यहाँ पर 4 क्वेश्चन आपको क्लियर करवाएं। सबसे पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, छोटा गोवा, और जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश, छोटा सिक्किम। आप याद रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों, यूएनओ का स्थापना कब हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है कि यूएनओ का स्थापना कब हुआ था। आप लोग बिल्कुल सही करोगे साथियों। 1945 में यूएनओ का स्थापना हुआ था। 1945 में यूएनओ का स्थापना हुआ था। अगर पूरी डेट की बात करेंगे साथियों तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को यूएनओ का स्थापना हुआ था। अब आपकी एग्जाम में पूछेगा यूएनओ का पूरा नाम क्या होता है? आप लोग क्या सही करोगे? संयुक्त राष्ट्र संघ होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ होता है। आप लोग बिल्कुल सही करोगे। यूएनओ का पूरा नाम क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र संघ होता है। आप याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। अगला नंबर सवाल है साथियों, 26 नंबर है, गगनयान मिशन। गगनयान मिशन किससे संबंधित है साथियों? बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यह अंतरिक्ष से संबंधित है। या किससे संबंधित है साथियों? अंतरिक्ष से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। अगला नंबर सवाल पर पकड़ डालते हैं, जो कि आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है कि राष्ट्रीय खेल दिवस। खेल दिवस से आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है कि खेल दिवस कब मनाया जाता है। आपको ऊपर भी बता देते खेल दिवस कब मनाया जाता है साथियों। 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को आपको पहले ही बता दिए अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। बाकी 15 अगस्त 26 जनवरी आपको क्लियर है। दिवस से संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है साथियों। जैसे में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, उसी प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आप याद रखेंगे, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। चलिए, अगला नंबर सवाल है साथियों, दूध का उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? दूध के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे सर। दूध का उत्पादन में भारत का जो स्थान है वह पहला है, ठीक है। दूध के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? पहला है। और दूध से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है साथियों? तो ये दूध उत्पादन से, ठीक है। आप याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। अगला नंबर सवाल है, बिहार की राजधानी क्या है? आपका जवाब फटाफट कमेंट में आना चाहिए, ठीक है। चलिए,
आपका सवाल है साथियों कि जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको डिजाइन किसने किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है उसको डिजाइन किसने तैयार किया था। आप बिल्कुल सही करोगे साथियों, पिंगली बकाया ने। किसने तैयार किया था? पिंगली बकाया ने। कब तैयार किया था? बिल्कुल सही करोगे साथियों, 22 जुलाई। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को कब तैयार किया गया था? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को इसको तैयार किया गया था। ठीक है, आप याद रखना। चलिए, सांची स्तूप कहाँ स्थित है? आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है कि सांची स्तूप किस शहर में स्थित है या किस राज्य में स्थित है। आप बिल्कुल सही करोगे, सांची स्तूप पे आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। इसे किसके द्वारा बनाया गया था साथियों? तो आप याद रखना, सम्राट अशोक के द्वारा। इस किसके द्वारा बनाया गया था? सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया था। आप याद रखना, यह किसके द्वारा बनाया गया था? सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। चलिए, अगला नंबर सवाल है कि कौन सा तत्व सबसे हल्का होता है? कौन सा तत्व सबसे हल्का होता है? आप बिल्कुल सही करोगे, हाइड्रोजन। कौन सा तत्व सबसे हल्का होता है? हाइड्रोजन। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों, कौन सा तत्व सबसे हल्का होता है? हाइड्रोजन। कौन सा तत्व सबसे हल्का होता है? हाइड्रोजन। आप याद रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए, अगला नंबर सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? आप बताइएगा, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को आपका भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था महात्मा गांधी जी के द्वारा। इसमें एक नारा दिया गया था, करो या मरो का। आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा, करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। चलिए, अगला नंबर सवाल है साथियों, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आप क्या सही करोगे? 34 नंबर एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछेगा कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। एशिया महाद्वीप है। बी ऑप्शन हम लोग क्या करेंगे? बिल्कुल लॉक करेंगे। अगला नंबर सवाल है 35 नंबर आपका सवाल है साथियों, देखिएगा, जल का जल का रासायनिक सूत्र क्या है साथियों? जल का रासायनिक सूत्र क्या है? बिल्कुल सही करोगे, H2O। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O होता है, जिसे हाइड्रोजन ऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं। अगला नंबर सवाल है साथियों, 36 नंबर सवाल पर पकड़ बनाएंगे। देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? जो हमारा भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है, उसका रचना किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। टैगोर। बी ऑप्शन हम लोग क्या करेंगे? बिल्कुल सही करेंगे। और जो बंगाल का भी जनगण मन है, मतलब बंगाल का जो राष्ट्रीय गान है, उसको भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था। अगला नंबर सवाल है साथियों, सौर मंडल का कौन सा ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है? तो आप बिल्कुल सही करोगे सर, बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। याद रखना, ठीक है। चलिए, 38 नंबर सवाल है साथियों, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? आप बिल्कुल सही करोगे, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं। बी ऑप्शन इसका क्या करेंगे? बिल्कुल राइट करेंगे। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, दोनों याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। चलिए, अगला नंबर सवाल है कि सबसे कठोर धातु कौन सा है? सबसे कठोर धातु कौन सा है साथियों? आपका जवाब आना चाहिए सर, ये ऑप्शन के हिसाब से सबसे कठोर कौन सा होगा? बताइए तो, सबसे कठोर धातु कौन सा होगा? तो ऐसे सबसे कठोर हीरा होता है। सबसे कठोर कौन सा होता है? हीरा। लेकिन हीरा क्या है बाबू? अधातु है और ऑप्शन में भी नहीं है। तो ऑप्शन के हिसाब से हम लोग टंगस्टन को सही करेंगे, ठीक है ना। चलिए, 40 नंबर आपका सवाल है साथियों, बताइएगा, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था साथियों? आप याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्हें देश रत्न भी कहा जाता है। इनको किस नाम से और जाना जाता है? देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। आप याद रखना, आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। एवं आप लोग अभी तक अपना स्कोर नहीं बताए तो कमेंट में आप लोग फटाफट बताइए कि 40 में से आप लोग का कितना स्कोर हुआ साथियों, ताकि हमें पता चल सके आपका सिलेक्शन होने लायक है या नहीं है। कमेंट में जरूर बताइए आप लोग का कितना स्कोर हुआ, ठीक है। और आप सभी का एकदम दिल से, मतलब तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया करते हैं कि आपने यहाँ तक क्लास को देखा। और मैं वादा करता हूँ साथियों, अगर आप पढ़ाई अच्छे से किए होंगे तो आपका सिलेक्शन इस बार जरूर पक्का है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उम्मा जी के ट्रिक आपका फेवरेट चैनल है, जहाँ पर डेली आपका बीएससी कार्यालय परिचारिका क्लास करवाया जाता है, ठीक है। इसको मुँह छूना तो ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,